मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ना तो हम ओपन टू एक्सपीरियंस रहते हैं। ये हमारी दिक्कत रहती है कि हम ना नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में डरते हैं। हमें ये लगता है भाई पता नहीं क्या होगा, शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई एक्सपीरियंस उसी का नाम तो है, जीत हार का खौफ नहीं रखना है, सिर्फ जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में कूदने के लिए जा रहे हैं, ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 7 और इसका जो मेन टॉपिक होगा वो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच आप बोल सकते हैं, कार्ल रोगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको ये बोल देंगे कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच को आप डिफाइन करें। तो आप वहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं, और डायरेक्ट है जो फिर आप पर्सन सेंटर्ड अप्रोच की टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइन कॉन्ग्रेंस, ये सभी है जो हमें लिखना होगा आपके एग्जाम में। कौन सा पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। या फिर आपको छोटी छोटी फॉर्म में, जैसे कि 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो लास्ट सी सेक्शन में आता है, वहाँ से आपको जैसे कि रैशनल एंड ट्रस्टवर्दी नेचर पर नोट लिखना बोल देंगे, या फिर फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन पे मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी राइट डाउन करना पड़ सकता है। या फिर हम कहें सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट, या फिर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। हम शुरू करते हैं, क्या होती है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच में हमने क्या पढ़ा, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ड्रीम एनालिसिस वगैरह है ना, साइकोसेक्सुअल एनर्जी बेसिकली। कार्ल रोगर के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट पर फोकस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, उसकी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं। वो अपने आप, जब वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर ध्यान देता है क्लाइंट, तब वो अपनी आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी एडवाइस नहीं दी जाती क्लाइंट को, और इसी वजह से इस अप्रोच को नॉन डायरेक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट को हो, वो सिर्फ उसको असिस्ट करता है कि उसका यूनिक सुटेबल रेमेडीज वो अपने आप है जो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है जो फाइंड आउट करने की कोशिश करे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए। तो ये था क्लाइंट अप्रोच, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कार्ल रोगर ने दिया। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टडी करते हैं हम। यूनिक परसेप्शन, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है तो इसका मतलब हम किस पर फोकस करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन पे करेंगे जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का अलग परसेप्शन होता है एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, समझ रहे हैं। हर एक पर्सन का अपना अपना परसेप्शन होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए क्लास में किसी की पिटाई हुई है, या फिर किसी को मिसकंडक्ट करने पर टीचर ने कुछ पनिशमेंट दिया है, तो वहाँ पर या आप देखेंगे कि कुछ बच्चे कहेंगे यार इसको ना सही किया, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, है ना। या फिर ये ज़रूरी है, पनिशमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत पिटाई होगा तभी तो मतलब बच्चों में जो मिसबिहेव नहीं करेंगे इसलिए, ठीक है। या फिर किसी में क्या होगा, मैं बताता हूँ इसको, तू बाहर तो आने दे एक बार, ऐसा कुछ। या फिर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, इस तरह। कहने का मतलब है सिचुएशन एक ही है, बच्चे को लगाया है, थप्पड़ लगाया, चांटा लगाया, जो भी लगाया, लेकिन वहाँ पर परसेप्शन सभी की अलग अलग देखने को मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन सेंटर्ड अप्रोच और कार्ल रोगर, हर एक पर्सन का यूनिक वे ऑफ परसेप्शन होता है, ना कि कॉमन सेंस पर वहाँ पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हर एक बंदा है जो उसका देखने का नज़रिया अलग होगा दूसरे लोगों से, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर। उसी को कहते हैं हम यूनिक परसेप्शन, अंडरस्टैंड। In other words, every individual has a unique way of perceiving things which may be totally different from that of other people. Understand? आप समझ गए। According to कार्ल रोगर, जैसा कि हर एक पर्सन का ऐसा कहते हैं ना कि तुम्हारा देखने का नज़रिया कुछ अलग है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस में यूज़ किया है, ऐसा सुना होगा। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर ये कोई एक वर्ल्ड नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन का हर अपना अपना एक ना संसार है, अपना अपना एक थॉट वर्ल्ड है, हम ये कहेंगे, ठीक है, कि वहाँ पर वो सोचता है, उसकी एक अपनी दुनिया है। ये कहे ना तुम किस दुनिया में खो गए हो भाई, तो वो अपनी ही दुनिया में खो गया है। जैसे जो बंदा एक्सपीरियंस करता है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करता है, अपनी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, उसका वैसा ही परसेप्शन बनता है, उसे कहेंगे यूनिक परसेप्शन। और यूनिक परसेप्शन हमारे कल्चर से, हमारे एनवायरनमेंट से काफ़ी अफेक्ट करता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिक परसेप्शन ओवर हियर इज। ओके, नेक्स्ट आता है रैशनल एंड ट्रस्टवर्दी नेचर। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर,
हम ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम बच्चा पैदा होता है तो वो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस करता है, मीन्स रैशनली थिंक करता है। ट्रस्टवर्दीनेस, उसको ट्रस्ट करना आता है। ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो रैशनलाइज तरीके से सोचे, वो रैशनल थिंकिंग शो करे। रैशनल मीन्स आप जो एबिलिटी टू थिंक, आप रीज़न निकाल पा रहे हैं किसी के पीछे की। आप देखिए, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वाई यू वॉचिंग दिस वीडियो, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, है ना, कि मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ ये वीडियोस देखकर, इसीलिए मैं वीडियो देख रहा हूँ। रैशनली थिंक कर रहे हैं आप, ठीक है। तुम वहाँ क्यों जा रहे, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। आप बिना सोचे समझे, विदाउट लॉजिक आप कुछ भी नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, बिना सोचे समझे कुछ करता नहीं है वो, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टवर्दी भी क्या होता है कि हमारा जो, आपने देखा होगा ऐसा कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, भरोसे पर दुनिया कायम है। तो ये जो ट्रस्ट है, भरोसा है, ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, हम सभी करते हैं आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट। आप भी हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम भी आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन किसी भी पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन कब होती है, जब वो अपनी टेंडेंसी से अलग काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर है ट्रस्टवर्दीनेस और रैशनल। अगर हमें डिस्टर्बेंस कब महसूस होगी, जब हम अपनी टेंडेंसी से गलत काम करेंगे, अपोजिट काम करते हैं। मान लीजिए आप क्या करेंगे, आपको बनना है भाई डॉक्टर, ठीक है। आप MBBS की जगह आपने आर्ट्स लिया है, ठीक है, आर्ट्स लिया, तो अब आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, कैसे आप हार्ट सर्जन बनेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्या करेंगे, आपकी नेचुरल टेंडेंसी से हटकर कोई भी काम करेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस महसूस होगी, ठीक है। रैशनल एंड ट्रस्टवर्दी नेचर आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, जिस पे लगभग क्वेश्चन बन जाता है, एक सेमेस्टर छोड़ के लगभग एक बार ज़रूर आता है फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन पे। तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन क्या कहता है भाई, कार्ल रोगर कहते हैं कि आप में, मुझ में, किसी में भी, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स में, दुनिया में सभी में इतना पोटेंशियल होता है कि वो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बने। सबकी ना एक इच्छा होती है कि वो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बने, या वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करें, ठीक है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बने। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किसे कहेंगे हम, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। हायर लेवल ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि उसकी जितना, मतलब हर कोई चाहता है कि यार अपनी लाइफ में ना हम कुछ ना कुछ ग्रोथ करें, हम आगे बढ़े, हमारा भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, है ना। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम कह सकते हैं। फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, उनके कुछ ट्रेट्स हैं, हर एक पर्सन में होता है ये पोटेंशियल कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को गेन करे। ऐसा नहीं है कि आप में है और मुझ में नहीं, या मुझ में है तो आप में नहीं है, आपके फ्रेंड में नहीं है, आपके भाई बहन, सभी में है, ठीक है। उनको बस क्या, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम ये स्टडी करते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो समझ रहे हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते, दे वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग। हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे स्काई डाइविंग करना है, ऐसी फीलिंग्स होती है ना किसी किसी की, या फिर मुझे बर्फ़ पे चलना है, मुझे स्केटिंग करनी है, मुझे स्विमिंग करनी है, इस तरह की इच्छाएं होती है जो बाधित होती हैं। बाधित मीन्स आपकी इच्छा है लेकिन आप करते नहीं हैं। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मीनिंग है कि ए विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस, बिना किसी डर के, आपको कुछ चिंता नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। विदाउट अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जिसे कहते हैं, कोई निश्चित काम ना हो, या अननोन, कोई भी अननोन चीज़ आप कर रहे हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ओपन टू एक्सपीरियंस। ट्रस्ट इन वन सेल्फ, यू हैव टू बी ट्रस्ट इन आउन डिसीजन, आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया, ये सही है, ठीक है। तो बिलीव इन आउन एबिलिटी, जजमेंट, सेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ दैट इज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, आपको बाहर से कुछ चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद पर आपको भरोसा इतना होना चाहिए, ठीक है ये मैंने किया है तो ये इसका मैं जिम्मेदार हूँ और ये मैंने सही किया है, ठीक है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। अब इंद्रिय समझते हैं हमारी 5 सेंसेस, ऐसा आप समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, कभी आप ये एग्जाम में ही लिख दो भाई, एग्जाम में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। कंट्रोल अवर आउन्स लाइफ एंड चॉइसेस, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं वो आप अपने आप चूज कर रहे हैं। फीलिंग कंट्रोल, ना कि आप बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और आप उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधे हुए हैं, बिल्कुल जकड़े हुए हैं और फिर वो काम कर रहे हैं, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। रियलिस्टिक सेल्फ एक्सेप्टेंस, रियलिस्टिक सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स, मान लीजिए आज मैं कहूँ कि मुझे ना 10 वीडियो बनानी है भैया आपके लिए, 10 वीडियो 10 चैप्टर, दैट्स इट, पूरी बुक कंप्लीट है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे तो 100 वीडियो बनानी है,
कि मुझे तो क्लिनिकल काउंसलिंग और ऑर्गेनाइजेशनल सारी वीडियो आज ही बना दूंगा, तो आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक यहाँ पर मैं किसी गोल मैंने बनाए हैं, ये आपको लगता है? नहीं ना, क्योंकि 100 वीडियोज़ यार इम्पॉसिबल हो जाती है। तो हमें रियलिस्टिक सेल्फ एक्सेप्टेंस कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, बिना किसी अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेंस के, डेप्रिसिएशन के। होप यू अंडरस्टैंड कि रियलिस्टिक सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ मुझ में कमियां हैं, हाँ मुझ में खामियां हैं और मुझे इन पर काम करना है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इस पर बेहतर काम कर सकता हूँ, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस लिविंग मीन्स यू आर इंजॉइंग योर करंट मोमेंट, सिंपली कि आप करंट लाइफ में जी रहे हैं। हाँ अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरे फोकस से ये सुन रहे हैं, हाँ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग क्या है, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप ये सोच रहे हैं यार एग्जाम पता नहीं कैसा आएगा, ये क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, करूँ या नहीं करूँ, लेकिन वीडियो चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियल लिविंग मीन्स लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अप्रिशिएटिंग द फुलनेस ऑफ लाइफ रादर देन ड्वेलिंग द पास्ट, वरिंग अबाउट द फ्यूचर। आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना तो आप अपने पास्ट से दुखी हों और ना ही आप फ्यूचर से परेशान हों। स्पॉन्टेनिटी मीन्स द एबिलिटी टू एक्ट फ्रीली, ऑथेंटिकली, विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय रूल्स ऑफ फियर। जैसा कि मैंने बताया, बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन मीन्स ऐसा नहीं कि आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप डर रहे हैं। विदाउट फियर मीन्स मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ लगा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस नहीं है भाई। आप समझिए क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आप काम करिए। कभी आप कहें कि आज हमने वीडियो देखी, आज तो हम रेड लाइट जंप कर देते कार लेकर, ठीक है। एम्पैथी हर बार लगभग मैंने 10 बार करवा दिया होगा, है ना, 10 टाइम्स। तो एम्पैथी क्या है? दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, एम्पैथी है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप क्या होंगे? फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होने के चांसेस हैं। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, आपके अंदर ना टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप अनसर्टेनिटी, मान लीजिए अननोन चीज़ कुछ आपके साथ हो जाती है जो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आप उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, नॉट नीड टू हैव ऑल द आंसर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर एक क्वेश्चन का जवाब हो कि भगवान है या नहीं है, किस्मत में क्या लिखा है ना। इस तरह के सवाल आप अपने आप से जब आप बिल्कुल दुखी हो जाते तब आप पूछते हैं, यार मेरी किस्मत ऐसी कैसी है, ये क्यों हो रहा है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ अदर, आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि उसने MPC 006 कवर कर दिया यार, या मतलब क्लियर कर दिया एग्जाम, या उसका 0 to 1 क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। या आप दूसरों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को एक्सेप्ट करें। अंडरस्टैंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड ए बिलीफ इन द इनहेरेंट वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ओके, सो ये थे हमारी फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको लगा कि आप फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन हो सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ना तो हम ओपन टू एक्सपीरियंस रहते हैं। ये हमारी दिक्कत रहती है कि हम ना नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में डरते हैं। हमें ये लगता है भाई पता नहीं क्या होगा, शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई एक्सपीरियंस उसी का नाम तो है, जीत हार का खौफ नहीं रखना है, सिर्फ जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ओपन टू एक्सपीरियंस मीन्स प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से ऑब्जर्व करो, थोड़े से मीन्स आप एक बैलेंस करो उनका, फिर आप उन चीज़ों को ट्राई करो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में कूदने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। ट्रस्ट, खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है। आपको लगना चाहिए भाई जो आप कर रहे हैं आप उसके काबिल हैं, वरना आप उस काबिल होने जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर ना ध्यान रखें, आप ज़रूरी है ये चीज़ें। आप ना तो देखिए आप ओपन टू एक्सपीरियंस रहना चाहते होंगे ना, ट्रस्ट खुद पर है लेकिन थोड़ा है। वो कब है? जब आप बंद कमरे में बैठे हैं ना, तब तो आपको ये लगता है यार मैं ना फिर ये करूँगा और 10 दिन के बाद वो करूँगा, तो मैं कर तो लूँगा, ये तो मुझे पता है पक्का, मैं ये भी कर दूंगा। ट्रस्ट है, लेकिन जब आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों से बातचीत होती है, आपसे थोड़ा सा सुपीरियर पर्सन, मतलब बॉडी में लगा लीजिए, साइकोलॉजिकली लगा लीजिए, आपको लगता है कि वो आपसे बड़ा लेकिन है नहीं, है ना। तो जब वो आपके सामने होता है तब आपका ट्रस्ट गायब हो जाता है। इंटरनल लोकस नहीं होता। रियलिस्टिक सेल्फ एक्सेप्टेंस तो होता ही नहीं भाई। आप हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा 3 बुक हैं, 1 बुक आज कर दूंगा, 2 बुक मैं कल कर दूंगा। आप ऐसा सोचते हैं, नहीं भाई ऐसा मत कीजिए। आप ये करिए 4 लेसन आज करें, 4 कल करें, फिर 4 कल करें, 4 दिन में 1 बुक कंप्लीट रियलिस्टिक है। या अगर आप में ज़्यादा ही पोटेंशियल है, आपने पहले भी कर रखी है, तो आप 8 लेसन 1 दिन में कर सकते हैं। इस तरह के गोल्स बनाएं, ना कि आप ये करें कि मैं एक ही दिन में तीनों बुक कवर कर दूं, है ना, ऐसा नहीं।
एग्जिस्टेंशियल लिविंग, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। मुझे पता है आप नहीं जी पाते, आपको फ्यूचर की टेंशन है कि शायद मैं इन एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या इग्नू से करने पर मतलब वो वैलिडिटी होती है या नहीं होती, इस तरह की टेंशन्स काफ़ी होती होंगी आपको, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडियल कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडियल सेल्फ। अब देखिए ये कार्ल रोगर ने दिया भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है और आइडियल सेल्फ क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप MPCE 00022 पर आ गए हैं, उसके बाद आप ये कवर कर देंगे, शायद उसके बाद आप डिप्लोमा करें या फिर कोई और कोर्स करें, लेकिन व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपका आंसर होगा आई वांट टू बी ए काउंसलर, आई विश टू बी ए काउंसलर। आपका जवाब होगा आई विश टू बी ए काउंसलर, मैं काउंसलर बनना चाहता हूँ, या मैं करियर गाइडेंस करना चाहता हूँ, या मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, आई विश टू बी ए आर्किटेक्ट, आई विश टू बी ए डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर यू वॉन्ट। बट ये हो गया आपका आइडियल सेल्फ, आप क्या चाहते हैं, योर वॉन्ट। बट वट यू आर एट प्रेजेंट, ये क्या हो गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट। रियल सेल्फ आप यहां पर इसको बोल सकते हैं कि आपका रियलिटी में एट प्रेजेंट व्हाट यू आर, आप क्या हैं, आप कौन हैं, हु आर यू, आपका डेजिग्नेशन क्या है, कहां पर आप काम करते हैं, क्या आप किस लेवल पर लाई करते हैं, क्या आप वो काम कर रहे हैं जो काम आप करना चाहते हैं। जैसे कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने कहा कि आई विश टू बी ए काउंसलर, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप काउंसलिंग पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी करंट सिचुएशन को बताता है। आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ क्या बताएगा, आपकी करंट सिचुएशन को। आइडियल सेल्फ आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर, जो आप अपने ब्रेन में आप थॉट बनाते हैं कि हाँ मैं काउंसलर बनना चाहता हूँ भाई, है ना, तो वो आइडियल सेल्फ है। अब आप मुझे बताइए, ये एक आइडियल सेल्फ हो जाता है, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा रियल सेल्फ। अब आप मुझे बताइए, आप रियल सेल्फ में एट प्रेजेंट आप वीडियोस देख रहे हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसी फील्ड में, काउंसलिंग वाले में, रियल सेल्फ, ठीक है, तो आपके चांसेस हैं कि आप काउंसलर बन सकते हैं, चांसेस है ना, यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप इन फ्यूचर एज गोइंग टू बी ए काउंसलर, ओके, तो आप काउंसलर बन जाएंगे। तो अगर आप काउंसलर बन जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस आपने 8th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा ट्राइंगल है जो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ऐसे हम बनाते हैं, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम हैं, वहाँ पर चांसेस होते हैं एरर के, यहाँ पर भी हैं कि आपका रियल सेल्फ आपके आइडियल सेल्फ से अगर मैच कर रहा है तो आप है जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में है। अगर आपका रियल सेल्फ आपके आइडियल सेल्फ पे काम नहीं कर रहा, मतलब बराबर नहीं है, हम ये कह सकते हैं, तो आप जो स्टेट फील करेंगे, जो कंडीशन आपकी होगी वो इनकॉन्ग्रुएंस वाली होगी, और इनकॉन्ग्रुएंस के कारण ही आप क्या करेंगे, आपको क्या फील होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी आपको फील होगी, आप लो फील करेंगे। जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई IPS लगा हुआ है लेकिन वो खुश नहीं है उस काम से, वो चाहता है कि मैं फोटोग्राफी करूं। जैसे कि 3 इडियट में क्या था कि वो तैयारी कहाँ पर पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, कॉलेज में, लेकिन वो बनना फोटोग्राफर चाहता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आई थिंक। सो जब वो जो काम कर रहा है, इसका मतलब जो रियल सेल्फ है, ठीक है, लेकिन उसका आइडियल सेल्फ तो फोटोग्राफर बनना। तो अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, अभी वो काम BTech कर रहा है और बनना वो फोटोग्राफर चाहता है, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर अनइक्वल हम कहना चाहें तो, है ना, तब वो इनकॉन्ग्रुएंस होगा। तभी वो अंदर से गिल्ट फील कर रहा था, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसको कंफ्यूजन हो रहा था मैं क्या करूं, और वो जो उसका पोटेंशियल वहां पर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में होगा, जो उसका पोटेंशियल वो यहाँ पर अटेन नहीं कर सकता, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस तरफ होगी भाई फोटोग्राफी में, समझ रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस स्टेट आपको समझ गए होंगे। लास्ट टॉपिक है जो 6 कोर कंडीशन, उसमें काफी हेल्प करेगा ये टॉपिक आपका। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट, सेल्फ और दोनों जब बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, तो आप कॉन्ग्रुएंस स्टेट में होंगे, अदरवाइज आप है जो इनकॉन्ग्रुएंस स्टेट में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वट एवर यू आर, सिंपली हम कहेंगे कि आप जैसे हैं वैसे ही,
आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव रिगार्ड इन फॉर्म ऑफ काउंसलिंग अगर हम बात करें तो अगर आप काउंसलर बन गए तो आप अपने क्लाइंट कोई भी हो, उसका कोई भी डेजिग्नेशन हो, कोई भी उसने क्राइम कर रखा हो, कोई भी उसका बिहेवियर, इंटरेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड कुछ भी हो, आपको पॉजिटिवली उसको क्या करना होगा, रिगार्ड करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके सामने कोई क्रिमिनल आ जाता है जिसने चोरी की और आपके घर में भी कभी ऐसी चोरी हुई हो कि आपको हम कह सकते हैं जैसे सड़क पे आ गए हों कि भाई अब क्या करें, सब कुछ उठा के ले गए हों, ठीक है, तब आपको उससे काफ़ी, एक चोर से काफ़ी नफरत हो जाती है। और जब आप काउंसलर होंगे तब आपको पॉजिटिव रिगार्ड शो करना होगा, मतलब आपको जेन्युइनली करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप फेक हैं। अब उस पर भी बात करते हैं। पॉजिटिव रिगार्ड है एब्सेंस ऑफ जजमेंट, आप सामने वाले को जज ना करें, अच्छा तू चोर है, तू रेपिस्ट है, तूने मर्डर किया है, ठीक है, एक्सेप्टेंस। उसके बाद एम्पैथी, हमारे अंदर पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले को समझने का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ वर्थ। अब आपने सुना होगा यू आर ए वर्थलेस पर्सन, है ना, आप लोगों को कहा होगा किसी ने, या फिर ऐसा कहा होगा कि यार यू आर ए वर्दी पर्सन, यार ये चीज़ तो काफ़ी वर्दी है। आपने अमेजोन पे कई बार देखा होगा वर्थ टू प्राइस, है ना, ये हमारे जो प्राइस रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एवरी पर्सन, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। आप वर्थ को वैल्यूज से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कीमत क्या है, वो किसी चीज़ के लायक है या नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आपने मैथ में अच्छे मार्क्स गेन किए तो आप जो वर्दी पर्सन होंगे, ठीक है, इसका मतलब आप मैथ के लायक हैं। अगर आपने नहीं किए तो आप वर्थलेस होंगे मैथ के लिए। तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर सर्टन बिहेवियर, हर पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, अलग अलग पर्सन के लिए, क्योंकि सभी का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। भाई सभी के अंदर यूनिक परसेप्शन है, समझ रहे हैं, सेल्फ कंडीशन ऑफ वर्थ, कि आपके लिए वर्थनेस की कंडीशन लगा दी गई है। समझ रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि मैंने क्या कहा, आपके अगर गुड मार्क्स हैं, अगर यहाँ पर बात करें गुड मार्क्स, तो आप वर्दी होंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो गुड मार्क्स है ये क्या है, कंडीशन, और ये जो वर्दी होना ये कंडीशन ऑफ वर्थ है। आप समझ रहे, अच्छे मार्क्स लेकर आना आपका वर्दी पर्सन बन जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप वर्थलेस हो जाएंगे। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगा। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर सर्टेन बिहेवियर बिकॉज ऑफ यूनिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी। सबकी अलग अलग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज होती हैं, ओके। सो इफ एक्सपीरियंस इज एज पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसा कि मैंने क्या कहा कि अगर रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ के बराबर हो तो हम कॉन्ग्रुएंस को फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है, अगर हम वो काम कर रहे हैं भाई जो हमारे को कहाँ लेकर जा रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, तो हम क्या फील करेंगे, वर्दी फील करेंगे ना, करेंगे। तो उसी को कहा गया है कि अगर हम इफ एक्सपीरियंस इज एज पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देन इंडिविजुअल गिव पॉजिटिव वैल्यूज, तो वो खुद को पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जस्ट अपोजिट काम कर रहा है तो उसको कैसा फील होगा, नेगेटिव वैल्यू वहाँ पर मिलेगी। समझ गए, आपको बनना क्या है, फोटोग्राफर, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, एमए साइकोलॉजी, तो ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर जो फीलिंग होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर आप एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं, मतलब वीडियोस देखना कंपलसरी नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, वीडियोस देखना मीन्स आप जो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं एमए साइकोलॉजी टू बी ए काउंसलर, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव फील करेंगे क्योंकि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फोटोग्राफर से अलग है। आप वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, सिंपली, है ना। सो कंडीशन ऑफ वर्थ आप समझ गए। अब बात करते हैं पर्सन सेंटर्ड। अब मैं इसको बिल्कुल इन शॉर्ट कवर करूँगा, वीडियो लंबी हो गई होगी शायद, है ना, मैं कह रहा था शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन मैं समझाता चला जाता हूँ, है ना। भाई ये है टेक्निक्स, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच को जब हम कंडक्ट करते हैं, कुछ टेक्निक्स, एक काउंसलर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। 3 यहाँ पर मेजर कोरस्टोन जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स आप विदाउट कंडीशन सामने वाले को एक्सेप्ट करें। आप अपने क्लाइंट को, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाला अपनी फीलिंग्स को नहीं आपके सामने जो प्रकट करेगा, रिवील नहीं करेगा, है ना। सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मस्ट यू हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, सिंपली।
सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड समझ में आ गया कि आपको उसके बिहेवियर को जज नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छा है ना, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, आप ये वाला एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ओके, फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को बिना लूज किए। ओके, ये मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, तो आपको एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग में बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस। अब जेन्युइननेस और कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग देखिए। कॉन्ग्रुएंस आ जाता है वही, अब यहाँ पर जो काउंसलर के लिए कॉन्ग्रुएंस का यूज़ किया जा रहा है, जेन्युइननेस का यूज़ किया जा रहा है। जेन्युइननेस मतलब जो वो फील कर रहा है वही एक्सप्रेस करें अपने क्लाइंट के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में तो चल रहा है यार चोर है कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ गया उठ के, मन में ये बात है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ये तो आपके साथ गलती हुआ। ऐसी नहीं होना चाहिए भाई। जेन्युइनली जो आप फील कर रहे हैं वो आपको बताना होगा, और जेन्युइनली आपको क्या फील करना है वो मैंने बता दिया। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कभी आपके पास क्लाइंट आए और आप कहें चोर है तू कहीं के, कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक ही सेशन होगा आपका और आपका काउंसलिंग जो ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस मीन जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे थॉट प्रोसेस है ना वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। हमने MPC 001 में किया था, कोग्निटिव साइकोलॉजी, अगर आपको याद हो तो। सो अगर हमारे थॉट प्रोसेस है ना, हमारा जो माइंड में जो चीज़ें चलती रहती है वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे बिहेव करने वाले हैं। सो अगर हम वही सोच रहे हैं, मीन्स हम वही कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हम कॉन्ग्रुएंट स्टेट में, जैसे कि मैंने अभी सेल्फ आइडियल, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बताया कि हम वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो हम वहाँ पर कॉन्ग्रुएंस को अटेन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम अगर हमारे इंटरनल थॉट, फीलिंग, बिहेवियर की साथ ही हम जो अपना क्या कर रहे हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंट स्टेट में हैं। और जब हम ये तीनों अप्रोचेस का यूज़ कर लेते हैं, जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस, एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट, सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पर क्लाइंट खुद को एक्सेप्टेड, अंडरस्टूड, रिस्पेक्टेड फील करेगा। क्योंकि जब मान लीजिए कोई आपके पास चोर आ रहा है, चोर मीन्स मान लीजिए कोई क्रिमिनल आ रहा है, क्रिमिनल कहेंगे, चोर थोड़ा ना ऑकवर्ड लगता है ना। आपके पास कोई क्रिमिनल आ रहा है, आपने बिल्कुल उसको सिंपल, उसको उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को साइड में रखकर उसको एज ए पर्सन ट्रेट किया। ठीक है, अब पर्सन ट्रेट करना ही तो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है भाई। हम उस पर्सन पे फोकस करते हैं, ना कि उसकी उसकी प्रॉब्लम पर। ऐसा ही हमें करना है। तो यहाँ पर जब हमने उसको पर्सन, एज ए पर्सन, कॉमन पर्सन उसको ट्रीट किया, तब आपने जो क्या किया, ट्रीट किया हमने उसको, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसको लगा यार ये तो पहला आदमी है जिसने मुझे चोर नहीं समझा, यह पहला आदमी जिसने मुझे क्रिमिनल नहीं समझा, ये तो मुझे एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है। नहीं, लोग मुझे जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, मुझे अच्छी तरह से नहीं, मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखते, है ना। ऐसा होता है ना, जब वो ऐसा देखेगा तो कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट डेवलप होगा, उसका होगा ना। तो अंडरस्टूड, जब आप एम्पैथी शो करेंगे तो उसको ये लगेगा अच्छा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है भाई, इसको तो मैं कुछ और भी बता सकता हूँ, है ना। रिस्पेक्टेड, जेन्युइननेस एंड कॉन्ग्रुएंस, जब आप उसको जेन्युइनली रिस्पॉन्स करेंगे तब है जो एक ऐसा एनवायरनमेंट ओवरऑल क्रिएट होगा कि अपनी फीलिंग्स को बाहर रखेगा, और उसकी वजह से हमें जो क्या करेंगे उसकी हेल्प कर पाएंगे, उसके एटीट्यूड को चेंज कर पाएंगे। तो ऐसा पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में किया जाता है। 6 कोर कंडीशंस की बात करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होती है किसी की पर्सनैलिटी को, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। 2 पर्सन साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब एक काउंसलिंग सेशन होगा, सीधी, एक क्लाइंट और एक काउंसलर। क्लाइंट इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट में होगा, इसका मतलब उसका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ अलग अलग होगा। इनकॉन्ग्रुएंट समझ गए होंगे अब आप यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंट इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप, काउंसलर कॉन्ग्रुएंट स्टेट में होता है भाई। काउंसलर एक्सपीरियंसेस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट। अब ये 3 कंडीशन, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, क्लाइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना और पॉजिटिव रिगार्ड को जो अचीव करना, एम्पैथी को अचीव करना, पर्टिकुलर कंप्लीट कम्युनिकेशन करना। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, कैसे हमने इसको डिस्कस किया, कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये सभी हमने डिफाइन किया। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है 95% यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए आपको ₹9 पे करना होगा एज अ पर PDF, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।